तो आज 23 मार्च 2025 एक ओंकार सेवागर लोहिया गुरुद्वारा गुरु के स्थान एक तीर्थ स्थान होता है जहां गुरुद्वारा होते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो उनके स्थान पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारा दूसरा दिन का शिविर है, पहला सेशन है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ माइंड। मन को कैसे हम सही करें, इसका जो क्लास अभी होने जा रही है। इसी क्लास में आप लोगों ने हमको मौका दिए, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद 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 सब मिलके यूनिवर्स को और हमारा राजकुमार जी को, जिन्होंने ये स्थान अपनी 90 भाग पैसे सब कुछ अपना ही लगा के हम ही लोगों की सेवा के लिए दिए हैं। तो और ये जो हॉल बैठे हैं, ये अगर नहीं होता तो हम कहाँ बैठते। तो ये बनाए हैं जिस मजदूर, जिनका पसीना लगा है, जिनका पैसा लगा है, जो ईंटें लगी है, जो सरिया लगा है, जो सीमेंट लगा है, कितने लोगों का मेहनत लगी है। तो तहे दिल से सभी कोई मिलके इस स्थान को नमन करेंगे और शुक्रिया करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे कि और वो दर्शना माँ जिन्होंने अपनी सब कुछ त्याग करके यहाँ बैठे हैं, तो उनको सभी को नमन करके धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज का सेशन में हमको ये जानना है कि हमारा मन कैसे हर समय एक जयफुल में रहे, मतलब खुशी में। क्योंकि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो भी आप लोग कर रहे हैं, जो भी अगर ध्यान भी कर रहे हैं या कोई सिमरन कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, किस लिए कर रहा है? खुशी के सुख पाने, आनंद के लिए। कोई धन भी कमा रहा है तो किस लिए कमा रहा है? खुशी के लिए, पालन पोषण करना बच्चों का। तो कमाने लगता है कि अभी कमाना है, अभी कमाना है। कोई किसी को मैं पूछूंगी कि आपका लक्ष्य क्या है, बहुत यंग बच्चे को मैं पूछती हूँ, बोलते हैं इतनी करोड़ रुपया चाहिए, इतनी पैसे चाहिए। पैसे हो जाएगा तो मेरा सब कुछ हो जाएगा, मेरे बंगलो बन जाएगी, मेरे गाड़ी हो जाएगा अच्छा, फिर मेरा सब तरफ फर्नीचर, वेल फर्नीचर लग जाएगा, पहनने को बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो हम ये क्या कर रहे हैं? हमारा खुशी को कहाँ फेंक रहे हैं? फ्यूचर में, भविष्य में, कि ये हो जाएगा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये पाना है, ये पा जाऊंगी तो मैं खुशी होंगी। कोई बोलेगा नहीं मुझे तो हेल्थ चाहिए, मेरा सब कुछ है। बहुत ऐसा है जिनको करोड़पति है, सब कुछ है, हेल्थ नहीं है ठीक, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वो क्या बोलते हैं? मुझे स्वास्थ्य चाहिए, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, शब्द याद करना, हो जाएगा तो मैं बहुत खुशी महसूस करूंगी, आनंद होगा, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर कोई क्या बोलते हैं? मेरा स्वास्थ्य तो ठीक है, मेरा पास धन संपत्ति तो है, लेकिन मेरा ना रिलेशन ठीक नहीं है। बोलते हैं ना कि हमारा घर में बस हर समय क्लेश चलती रहती है, मेरा पत्नी मेरे साथ झगड़ा करती, मेरा पति का ये है, मेरा बच्चे बात नहीं मानते हैं। ये हो जाता ना, होता है ना, अगर ये ठीक हो जाता तो मैं बहुत खुश, फिर मुझे फिर कुछ नहीं चाहिए। कोई बोलता है मेरा तो सब है, मुझे कुछ नहीं, आत्मा अनुभूति चाहिए। कल गुरु जी बोल रहे थे ना, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए।
बस मेरा जीवन का लक्ष्य यही है कि मुझे ये चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कोई बोलता बस मुझे शांति चाहिए, सुकून चाहिए। तो ये जो चाहिए हम बोले, सब क्या करें हम? सब हमारा जो चाहिए उसको हम आगे फेंक लिए, हमारा जॉय को, हमारा खुशी को, हमारा आनंद को किसी अलग जगह में फेंक लिए। लेकिन आप क्या चाहते हैं? अभी इसी क्षण जॉय में रहने के लिए चाहते हैं सब कोई? चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि अभी जय पे रहें, बस हर समय का जय इसी क्षण? कितने लोग चाहते हैं हाथ उठाना कि हर समय लंबे हाथ उठना चाहिए कि बस इसी क्षण खुशी है, हर समय आनंद? तो उसके लिए एक जादुई बात मैं बताने जा रही हूं, जो अगर आप चाहते हैं कि मैं बस हर पल इसी क्षण में खुशी आनंद, क्योंकि जो भी कर रहे हैं वो आनंद के लिए हमने कर रहे हैं, लेकिन इसी क्षण में हम कैसे खुशी रह पाए, ताकि हमारा जो आप चाहिए है वो अपने आप आपके पास आएगा। उसके लिए मैं हर बार काल भी बताई थी, आज भी बता रही हूँ, ये आपको नियम पे चलना है कि आपको 10 नियमित लिखना है। नियमित मतलब क्या? ब्लेसिंग लिखना है, ब्लेसिंग। आपका कॉपी में रोज डेट वाइज 10 नियम आपको लिखना है। 10 से ज्यादा भी होगा तो अच्छी बात है, लेकिन 10 तो आप सभी को ही लिख पाएंगे, 5 मिनट में लिखने बन जाती है। 10 नियमित कैसे लिखना है? जैसे उठते ही आप आंख खोलते हैं, वाह आज मैं जिंदा हूं, मेरा सांस चल रही है, वाह। कितने लोग कल रात को, कितने लोगों का लास्ट रात हो गया होगा, लेकिन आज मैं जीवित हूं। तो मेरा सांस के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसे हर एक वाक्य के लास्ट में आपको 3 बार ये शब्द लिखना है, तहे दिल से। मैं बोल रही हूँ बोल के नहीं, आपको ऐसे महसूसियत होना चाहिए। आपको होती है महसूसियत? अगर आपको मैं जिंदा हूं ऐसे सोचने में खुशी होती है? होती है सभी को? अरे मैं जीवित, आप क्यों स्वास्थ्य पाना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं मैं शारीरिक रूप से ठीक हूं? कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। तो आपको ये जो जीवन अभी है, जो सांसें चल रही है, इसके लिए आपको कृतज्ञता भाव आई किसी को? आ रही है? आ रही है कि मैं जीवित हूं, जिंदा हूं, वाह मेरे सांसें चल रही है। दूसरा, मैं मेरा जो लिखी हूं मैं मेरा सुना रही हूं, ऐसे आपको लिखना है। मेरे मन में ये आया कि मेरे को ऑक्सीजन, सांसें लेने के लिए ऑक्सीजन जो चाहिए, मुझे ऑक्सीजन खरीदना नहीं पड़ा। मेरे नाक में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगी है, मैं अपने आप सांसें, मेरे अंदर जो बैठा अपने आप ले पा रहा है। मेरा वो शक्ति है, वो पावर है जो मेरे अंदर ले रहा है। मुझे कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके लिए डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे उस अस्पताल में जाके सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ी, या मुझे मेरे घर में भी लोग रखते हैं सिलेंडर, रख के ऐसे नाक में लगाना नहीं पड़ा, है ना? नहीं पड़ी। तो मैं इसीलिए शुक्रिया मैं लिखती हूँ, पहले करती हूँ फिर बाद में लिखती हूँ, रात को, शाम को, दोपहर को, जब भी मुझे टाइम मिलती है। तो मैंने ये बोली कि आज मुझे जो अम्लजान ऑक्सीजन में सांस से ले रही हूँ, वो बहुत कृपा है,
ईश्वर की कि मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगी और मैं अपने आप मेरे अंदर से कोई है जो मेरी सांसें ले रहा है। उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर मैंने अपनी लगा कि मैं अभी आंखें खुली, नींद अच्छी आई, मुझे नींद अच्छी आई, रात को बढ़िया नींद हुआ, वाह। फिर मैं मेरे नींद को धन्यवाद दी। कितने लोगों को नींद नहीं आती है। अभी भी हमारा हिमाचल में एक जन है जिनको रात को नींद नहीं आती है, लेकिन हिमाचल में आने के बाद आ रही है। घर में उनको कितनी महीने नहीं आई और हमारे पास आके हमारे साथ रह के उनको अभी 1 घंटा 2 घंटा नींद आना चालू हो गई है। तो मैंने अपने आप को बहुत खुश किस्मत सोचती हूँ कि मुझे रात को नींद बड़ी आती है। आप लोग को नींद आती है? रात को आती है? उसके लिए कभी कृतज्ञता ज्ञापन करें। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड कि मुझे रात को इतनी बढ़िया नींद आई। कितने लोगों को नींद नहीं आ रही, नींद की गोलियां खा रहे हैं, नींद की गोलियां खा रहे हैं। आपको अनुभव हो रही है, इसकी फीलिंग आ रही है? आप जय हो सकते हैं इसमें, खुशी आ सकती है आपको कि मुझे इतनी बढ़िया नींद आई। इसके लिए आप खुशी, कृतज्ञता, धन्यवाद हो सकती है, हो सकती है, रोज हो सकती है, डेली। तो आपको उठते ही जो मैंने जो करी, जिससे मुझे फायदा हुआ, मैं अपने अनुभव सुनाती हूँ, तभी मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे को पूरी रात बढ़िया नींद आई। इसके लिए मैं आभारी हूँ यूनिवर्स की। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप लोग भी हैं? फिर मैंने अपनी जो बेड था, वो बेड जहाँ पे सोई, कितने लोगों ने फुटपाथ पे सोते हैं ना, रेलवे स्टेशन में बाहर, छत नहीं है ऊपर उनकी, और हम एक कमरे में। आप लोगों को किसको ठंड लग रहा था, कंबल मांग रहे थे, कंबल चाहिए। बिना कंबल में भी बाहर कितने जनता सो रहे हैं, और हमको यहाँ पे निःशुल्क कोई पे नहीं करना पड़ा। होटल में रहते तो कमरा का पे भी करना पड़ता, एक दिन का 1000 रुपया, 800 रुपया, 500 रुपया, कुछ भी। यहाँ आपको 2 रात बीत गई, कोई पे करना नहीं पड़ा, कोई मांगे नहीं आपको कि पैसे दो। और मेरे को जो फीलिंग होती है, मैं यही बता रही हूँ, आप भी इसी तरीके से आनंद में, जय में रहने की आपको रास्ता बता रही हूँ कि हम आनंद में कैसे रहेंगे। हर क्षण की आनंद, हर समय की आनंद। तो मेरे को ये महसूस हुआ कि इतनी बड़ी कमरा मेरे लिए राजकुमार जी ने इतना अच्छा बनाए हैं, और मैं यहाँ बैठी हूँ, और वो बेड मिली है, सोने के लिए बिस्तर मिला है, ओढ़ने के लिए कंबल मिली है। तो मैंने वो बिस्तर को और ये कमरा को और ओढ़ने को, सबको आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हुई फीलिंग? धन्यवाद भाव आ गई? आपको भी मिली है? कितने ठंड से बचे आपने, जो बाहर कितने लोगों ने ऐसे रहे। हमने कितनी शिकायत करते हैं कि कंबल नहीं है और नहीं मिला। लेकिन जो मिला है उसके प्रति हमारा धन्यवाद नहीं हो पा रही है, जिसके कारण आज हम सब अपनी आनंद को दूर फेंक रहे हैं, खुशी को दूर फेंक रहे हैं। ये हो जाएगी तो आनंद आएगी,
ये पा जाऊंगा तो आनंद आएगा, लेकिन जो है उसके प्रति जब होंगे तो आपका ये जो अदृश्य शक्ति सब देखता रहता है, सब वो तो पैदा करके सब देख रहा है जान के कि आप कर क्या रहे हैं, कितना शिकायत भाव में रहे हैं, आपके अंदर में क्या आ रहा है, वो देखता रहता है। तो मैंने इस तरीका का धन्यवाद रोज जहां भी रहती हूँ यही करती हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, शुरू करेंगे आज से, अभी से। ठीक, धन्यवाद। तो फिर मैंने क्या करी, जैसे आप हमको बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं ध्यान में मन नहीं लगती है। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं ध्यान होती ही नहीं है, मन टिकती ही नहीं है, मन भाग जाता है। तो सहज उपाय का ध्यान में बता रही हूँ, जो आप आपके साथ ध्यान किस लिए करते हैं, ध्यान किस लिए करते हैं, मन की शांति अपने साथ रहने के लिए, मतलब अपने अंदर ये मान डुबकी करने के लिए। अगर आप इस भाव से रहेंगे तो आपके अंदर में डुबकी होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, अपने आप होगी। मन क्या भाग जाएगा क्या, मन को तो आपने इसी भाव से रखोगे ना, ग्रैटिट्यूड का, ग्रैटिट्यूड का। तो अब मुझे बाथरूम लगती है, उसके बाद फिर मैं पैर रखती हूँ नीचे जमीन पे, जमीन पे। तो जमीन पे पहले प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि ये माँ हमको पकड़ के रखी है, पकड़ के रखी है। ये नहीं पकड़ के रखता तो हम कहाँ रहते। तो मैं एकदम सीधे ऐसे झुका के, ऐसे झुका के, ऐसे पप्पी करके उनको मैं प्रणाम करती हूँ, चूम के, कि ये भूमि ये नहीं होता तो कहाँ खड़े होते। इस भाव से आपके अंदर से होना चाहिए ये चीज, ये शुक्रिया। तो आप जय में रहेंगे ना, अगर ऐसे भाव आई तो आपके अंदर में खुशी तो आएगी ना। तो फिर मैं उसको करती हूँ, आप कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं सब कोई। इस बात को मेरी याद रहेगी, काल भी अभ्यास करेंगे। ये मैं पहले सुना रही हूँ, फिर मैं मेरे टांग को करती हूँ धन्यवाद। क्यों, क्यों, टांगों पे खड़े हुई ना, टांगों पे खड़े हुई। ये टांग ही तो लेके जाएगा ना बाथरूम तक, कौन लेके जाएगा, टांगे लेके जाएगी। टांगे आपको बैलेंस करा, खड़े हुए, आपके पास टांग है। कितने लोगों का टांग कटा हुआ होता है, कितने लोग अपने आप खड़े भी नहीं हो पाते हैं। वो बच्चा देखो उन्होंने कैसे बैठे हैं, उनका तो, लेकिन उनका भी है कि उनको दिख रहा है, उनका हाथ चल रही है। हमारे पास जो है उसके प्रति हमको धन्यवाद होना है। तो टांगे है, मैंने मेरे टांगे को संवासी करती हूँ, टांगे को प्रणाम करती हूँ, मतलब अपने आप को प्रणाम करती हूँ कि टांग चल रही है, अगर टांगे जाएगी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आंखें खुली, अगर देख नहीं पाते फिर मेरे आंख पे तुरंत जाती है ध्यान, आंख पे जाती है। आंख में अगर रोशनी नहीं होती, देखने वाली शक्ति नहीं होता, तो मेरे को किसी के ऊपर निर्भर करना पड़ता, निर्भर होना पड़ता। तो मैं तुरंत, इतनी मेरे अभ्यास है, क्योंकि तह दिल से होती है ये चीज, तो आपको भी ये चीज करना है ना। आंखें अगर देख नहीं पाते तो कैसे जाते, कभी इसके बारे में सोचे हैं? लेकिन हमारा हर समय शिकायत भाव में होती है
कि वो ये नहीं करा, वो ये नहीं हुआ, उसने मुझे ऐसा नहीं पूछा, उसने मुझे ऐसे रेस्पेक्ट नहीं करी, उसने मुझे नमस्कार तक नहीं करा। इससे हम दुखी होते हैं। लेकिन जो हमारे पास है, पहले शुरुआत उठते ही क्या करना है ये मैं बता रही हूँ। अपनी आंखें को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आंख से दिख पा रही है, ये वो शक्ति दिखवा रहा है। धन्यवाद 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 3 बार मैं बोलती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद क्यों 3 बार बोलते हैं ये भी समझना है। एक बार धन्यवाद करते हैं तो ये क्या फॉर्मेलिटी की तरह हो जाती है। जैसे बोलते हैं ना कोई पानी दिया, थैंक यू, बस मतलब ये आधा मतलब एक शब्द रह जाती है। एक बार धन्यवाद करते हैं तो खाली एक शब्द मात्र रह जाती है। लेकिन 3 बार आपको धन्यवाद करना है। तो दूसरी बार में और थोड़ा भाव बनेगी, तीसरी बार में गदगद भाव आएगी आपके अंदर से कि सच में क्या बात है। आंखें हैं, कितने लोग को दिख नहीं रहे, आंख से अंधे हैं, पैदाई से अंधे हैं। किसको एक आंख दिख रहा है, एक आंख नहीं दिख रहा है। फिर जाए कदम जब डालते हैं उस कदम को भी धन्यवाद देना है। मोबाइल को ना ये करो, मोबाइल अभी भी आपका मतलब हम कितना बेहोश जीवन जीते हैं। देखिए इससे पता लगती है कि हम अभी भी जाग नहीं रहे हैं। इतनी हम बोलते हैं मोबाइल के बारे में, फिर भी जागना नहीं हो रही है। जाग के रहिए, बेहोश नहीं, यहाँ जागने आए हैं ना। तो फिर हम ये टांगे जो चलती है, एक एक कदम पे मैं धन्यवाद करती हूँ। बाथरूम जाने तक, बाथरूम जाने तक। इससे क्या लाभ होगा आप एक दिन करके देखना, आपको खुद को पता लगेगा। जब अगर मैं स्विच लगाई, अंधेरे दिख रहा है, लाइट लगाए, तो बिजली को, स्विच को, उसको भी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर बाथरूम गए, बाथरूम करे, मैं बाथरूम को भी धन्यवाद करती हूँ और टॉयलेट की जगह को भी करती हूँ। देखो क्या बनाया है, हम जो मल निष्कासन कर रहे हैं वो खींच के नीचे चला जाता है। कभी इसके बारे में सोचते नहीं है हम, अब उसको भी थैंक यू नहीं करते। जो पोटी हम कर लेंगे ऐसे ही हमको ऐसे लगती है, लेकिन वो भी कैसे बना हुआ है, उसमें कैसे पानी आया है, और उसमें हम फ्लश करते हैं तो निकल जाती है। लेकिन हमारे अंदर से वो भाव नहीं बनती और धन्यवाद की भाव नहीं बनती है कि ये भी देख कि खुशी हम बाहर फेंक रहे हैं, मतलब अलग जगह में किसी पे डिपेंड करा दिए कि ये होगा तो मेरे को खुशी होगी, गाड़ी होगी तो खुशी होगा, बंगलो होगा तो खुशी होगा, मेरे बेटी मेरी बात मानेगी तो खुशी होगी, मेरे बहू मुझे सेवा करेगी तो खुशी होगी। मतलब सब चीज हम बाहर फेंक दिए जो कि आपके अंदर है। जब आप देख, आपका नजरिया बदलना चाहिए, आपकी नजरिया बदलना चाहिए। तो आप भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं आज से, अभी से। तो फिर टैप खोलेंगे ना, मैंने भी कल भी बताई थी, आज भी यही है। तो प्लम्बर को भी मैं थैंक यू करती हूँ। कौन सा प्लम्बर लगाया है मुझे नहीं पता, लेकिन लगाया तो है ना कोई। और प्लम्बर को भी मैं धन्यवाद करती हूँ जो पाइप लगा दिया हमारे लिए। अब पाइप खोलते ही पानी आ रही है। बकेट को, मग को, जो यूज करें, छोटी छोटी वस्तु, ये मैं पर्स को भी करती हूँ। ये पर्स में मैं मोबाइल पकड़ के लेके आई हूँ, मोबाइल गुम ना हो जाए, पकड़ना कहीं छूट जाएगा। तो ये इसको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। जो भी यूज करते हैं, ये कपड़े भी यूज करने से, मैं जो अटैची में रख के लाई हूँ, अटैची को भी हर रोज धन्यवाद कर रही हूँ।
कि ये नहीं होता तो ये अटैचमेंट इसके अंदर मैं मेरे कपड़े को सुरक्षित में लेके आई हूं, नहीं तो लेके कैसे आती, लेके कैसे आती। तो उसको भी शुक्राना करती हूँ। ये मुझे गुरु नानक देव जी का ये से एक ओंकार सतनाम उनका किताब है, एक ओंकार, जो भगवान ओशो जी ने लिखे हैं, और उनमें ये चीजें गुरु नानक जी का ही उन्होंने जिक्र करे हैं, वहीं पे सब चीज उन्हीं का चीज लिखे हैं। तो उसमें ये चीज है कि जो है उसके प्रति शुक्राना, जो है उसके प्रति शुक्रिया चालू हो जाए। अभी मैं आते तक मैंने अपनी यहां तक का मैं बता रही हूं, मैंने स्नान करी, पानी को धन्यवाद करी, कपड़े पहनी, कपड़े को करी, जो चप्पल पहनी, चप्पल को करी, करके बैठी। मैंने जब भी ध्यान में बैठी, 1 घंटा मुझे ध्यान में बैठी, सिमरन में फिर आई। उतरते समय मैंने उस सीढ़ियां को भी और मेरे टांग को भी करती करते आई कि ये टांगों ने मुझे लेके आ रही है, सीढ़ियां उतार रही है। तो मैंने क्या, मेरे साथ रही। हम बोलते हैं ना, वर्तमान में रहना है, इसी क्षण में रहना है, हियर एंड नाउ में रहना है। इसीलिए इतनी अभ्यास करते हैं, बैठ जाते हैं ध्यान में, कितनी घंटा बैठते नहीं। वर्तमान, हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ, इसी पल। तो इसी पल में रहना का एकदम सहज उपाय मैंने आपको बता रही हूँ। सहज और सरल, गुरुजी बोले ना, सरल भी कर, सहज, एकदम सहज। ये साधना एकदम भी सहज है। पहले छूट जाएगा, लेकिन इसको आप अभ्यास में लाओगे तो आप हियर एंड नाउ में आराम से रह पाओगे। वर्तमान में मैंने उतरी, पहले ऐसे पीछे करी, सूरज भगवान को देखी, तो हाथ दोनों जुट, अपने आप जुट गया, और मैंने उसमें नतमस्तक हुई कि आज मैं जीवित हूं। तो ये आंख है, एक शक्ति है जो सूरज को देख पा रहा है। पहले मैं हूं, फिर सूरज है। पहले मैं हूं, फिर आप हो। पहले मैं हूं, फिर कोई चीज है। पहले कौन है? खुद। खुद इतनी इंपोर्टेंट है। मैं आपको ये अपनी इंपोर्टेंट महसूस करो बोल के ये मैं बता रही हूँ। खुद इतनी इंपोर्टेंट चीज है। खुद मतलब ये नाम रूप नहीं, जो एक शक्ति आपको चला रहा है, वो शक्ति आप में है, इतनी असीम शक्ति, यह अखंड शक्ति आपके अंदर में झलक रहा है। आप इतनी यूनिक पर्सन है, उसको फील करना है। अरे है, ये है, ये है, तो आज ये देख रहा है। फिर उस सूरज भगवान को प्रति मेरा कृतज्ञता आई कि आप हैं, तो अभी चहचहाट हो गया, उजाला हो गया, सबने खुशी खुशी चलने फिरने लगे। आप हैं, आपने आपका रोशनी दिए तो पेड़ पौधे हरा भरा हो गए, हमारे लिए भोजन पका रहे हो आप हैं तो बारिश हो रही है, जल चक्र चली है, भोजन चक्र भी चला, जल चक्र भी चली है। आप हैं तो हल्का हल्का गर्माहट आ रही है, नहीं तो पूरी विश्व शीतल हो जाएगा, है ना। तो ऐसे मेरे अंदर से बाहर उमड़ के उनको 5 धन्यवाद, 5 बार में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, 5 बार, 5 लाइन पे जो जो लाइन मैंने बोली
हर एक लाइन के बाद धन्यवाद, हर एक लाइन के बाद धन्यवाद। फिर मैंने जो हवा ली मुफ्त में ले रही, वहीं पे खड़े होके मुफ्त जो हवा मेरे सांसें ऑक्सीजन ले रही है, मुफ्त मिल रहा है मुझे बिना पैसे खर्च करके, जिसके बिना एक सेकेंड भी मैं जी नहीं सकती। वो प्राण, वो ब्रीथिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके प्रति हमारा नजर नहीं है। तो वो सांस के प्रति मैं धन्यवाद, 5 धन्यवाद करके मैंने फिर एक एक कदम को देख देख के धन्यवाद धन्यवाद करके मैंने गुरुद्वारा में गई। अंदर सीढ़ी चढ़ते समय भी गुरु नानक देव जी ने कितनी बड़ा उनका भगवान है, वो अवतार है, उनके प्रति एक कृतज्ञता भाव आई कि आज इतनी शांत एक आपका यहाँ एक पाठ हो रहा है, आप ही का उद्गार जो आपने लिखे हैं सुखमुनि साहिब में, वो यही पाठ होती है। यहाँ कितनी बड़ा ऊर्जा आपका चल रही है, इसको मैं नमन कर रही हूँ। इस भाव से मैंने वहां प्रणाम करी, एकदम दंडवत प्रणाम लंबा, इस भाव से करे। और आंखों में तो आंसू भी आ गए, मतलब कृतज्ञता की आंसू, धन्यवाद की भाव। और मैंने जाग के देख रही थी, सब देखना, साक्षी देखना, जागना, जाग के, तो उसको मैं प्रणाम करके नमन करके धन्यवाद भाव से भर के फिर धीरे धीरे जब भी अपने कदम को देख देख के धन्यवाद कर करके आपके यहाँ तक पहुंची, सीढ़ी को भी, टांगों को भी, फिर ये आसन को भी आपने देखे ना, आपने कोई देखा होगा तो मैं इसको नमन करी, ये आसन को भी। इस ये करने से पहले वहां गई, पहले राजकुमार जी को धन्यवाद करी, थैंक यू करी, नमन करी, फिर यहाँ आके अपने स्थान ग्रहण करी। ये पकड़ने से पहले माइक को करी, ये माइक, ये नहीं होता तो मेरे को जोर जोर आपको बोलना पड़ता, मेरे गला में प्रेशर आती, तो मैंने ये माइक को भी धन्यवाद करी, और ये माइक जिसमें कनेक्ट हुआ है उस स्पीकर को भी करी, और साथ में बिजली को करी। तो कहां तक गया, एकदम डीप, पूरी डीप तक थैंक यू गई, डीप तक। आप भी कर सकते हैं ऐसे, कर सकते हैं। अगर आपको इसी क्षण की जय में रहना है वर्तमान में, और आप चाहते हैं कि मैं जल्दी मेरा शारीरिक रोग उनको उठा दो, जगा दो, वो सो रहे हैं बीच में, बीच वाले ना, तो आपकी नींद रात को पूरी हुई थी, आप हिंदी समझ पाते हैं तो जाने के सुनिए, है ना। देखो कुछ आपका काम आ जाएगा, यहाँ आए हैं कुछ पाने के लिए और उसको लेके यूज करने के लिए। मनुष्य जीवन मिला है हर समय के आनंद में रहने के लिए, दुखी रहने के लिए नहीं मिला है। परिस्थिति तो आएगी, वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति, ये 3 चीज तो आती रहेगी। कोई वस्तु भी आएगी, कोई व्यक्ति भी आएगा आपके सामने ऐसे जो आपको हिलोर दे, और कोई परिस्थिति भी, घटना भी ऐसे घटेगी, लेकिन आप, मन स्थिति आपके हाथ में है, मन की स्थिति आपके हाथ में है? माइंड की स्थिति आपके हाथ में है? आप वो चीज को कैसे ग्रहण करोगे वो आपके हाथ में है। तो आप जितना धन्यवाद देंगे आपका माइंड खुलेगा, और आप वो परिस्थिति को भी थैंक यू कर पाएंगे, व्यक्ति को भी थैंक यू कर पाएंगे, और वस्तु को भी थैंक यू कर पाएंगे। तो आपको ये अभ्यास आज से करना है, रात तक। और नियमित कैसे लिखना है मैंने बताई, जैसे मैं लिखती हूँ कि
मैंने खुद गई नहीं, कहीं भी खरीदने नहीं गई, मेरे पास फल अपने आप आके पहुंचा। कितनी बड़ी बात है। मैंने पैसे भी ऐसे नहीं करी, फिर भी मेरे पास पहुंचा। मैंने कुछ पकाई नहीं, समय बर्बाद नहीं करी पकाने के लिए। समय मेरा ना एनर्जी वेस्ट हुई ना टाइम वेस्ट हुआ मेरी। अब मेरे पास एनर्जी ना वेस्ट हुआ ना टाइम वेस्ट हुआ और एनर्जी फुल वाला मेरे भोजन मुझे मिला। मैंने कुछ भी प्रयास नहीं करी मेरे भोजन पाने के लिए और मेरे पास भोजन मेरे को भूख के समय इतना वैरायटीज का फ्रूट्स आती है, मैं चॉइस नहीं कर पाती हूँ क्या खाऊं और एक फल को मैं चुनती हूँ और एक फल एक ही बारी में लेती हूँ। चाहे 5 फल होगा, मिक्स नहीं करती हूँ, एक बारी में एक ही फल लेती हूँ, फिर दूसरे फल को बोलती हूँ तेरे बारी दूसरे टाइप पे है, अभी नहीं है। और धन्यवाद देती हूँ सबको। और मैं लिखती भी हूँ कि मुझे आज फल खाने को मिली, जो मेरा आहार है मिला, जिन्होंने लाए उनको मेरे धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। लिखना क्यों है ये भी समझना है। देखो, एक्ट करना, महसूस करना और लिखना, 3 चीज में आपकी धन्यवाद होना चाहिए। लिखने का क्या फायदा है? क्यों मैं बोल रही हूँ आपको नियमित लिखो, तारीख देके, डे 1 डे 2 करके लिखोगे। आप आज से लिखोगे, ये कॉपी जो मिली है, कॉपी भर जाएगी तो चिंता नहीं करना, और भी कॉपी है, लेकिन आप लिखेंगे। 10 तो बहुत इजी है लिखना, गिनना 10 कितनी है धन्यवाद देने के लिए, लेकिन 10 तो बहुत इजी है लिखने में। लिखने से क्या फायदा होगा? लिखने से यह फायदा होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, आपके अवचेतन मन में ना हर समय शिकायत भाव है कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा अभी घुटने में दर्द है, मेरा अभी कमर में दर्द है, मेरे को आज ये नहीं मिला, मेरे को अपेक्षाएं बहुत है, मुझे वो कुछ नहीं करा, मेरा आज पैसा नहीं आई, आज मेरे बिजनेस में लॉस हो गया। हर समय नेगेटिव में शिकायत में है। तो वो जो अंदरूनी तक आपकी शिकायत भाव है, वो कब निकलेगा? जब आप मतलब महसूस करके भी धन्यवाद करना है। एक्ट मतलब जैसे चल रहे हैं, ये एक्ट है, एक्ट में भी धन्यवाद होना है। और आपकी लिखते टाइम में कैसे धन्यवाद देती हूँ मैं बता रही हूँ। जब मैं मेरा हाथ उठाती हूँ लिखने के लिए, ये कर को धन्यवाद देती हूँ और ये उंगलियों को भी देती हूँ कि ये उंगली भी तो सहायता कर रही है ना लिखने। देखो कितनी सूक्ष्म तक जाना है आपको, ये भी तो है ना, ये उंगली सहयोग कर रही है ना लिखने में, इसको भी धन्यवाद करना है। फिर मैं कॉपी को और पेन को, आपको अभ्यास में डालना पड़ेगा ये चीज, तो आप वर्तमान में रहेंगे। और पेन और कॉपी नहीं होता तो लिखती भी कहाँ मैं। साथ में मैंने मस्तिष्क को, हैंड को भी करती हूँ। ये मस्तिष्क काम कर रहा है ना, अगर ये काम नहीं करता तो कहाँ लिखते हैं? ये याद दिलानी है ना, इस धन्यवाद इसमें आ रही है, धन्यवाद। तो ये मस्तिष्क को भी मैं धन्यवाद करके 3 बार करके धन्यवाद, फिर मैं लिखना चालू करती हूँ। जो मुझे लगा बढ़िया, बहुत खुशी महसूस हुई जिस चीज में, वो ब्लिस, वो लिखते। वो लिखने से क्या होगा ना, आपकी मन, खाली बाहरी मन नहीं, अवचेतन मन, आपके अंदरूनी मन आपकी खुशी में आएगी। खुशी में मतलब आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे। तो आज का आपका देखो, मैं बोली थी मैंने टास्क दूंगी, 4 कमिटमेंट मैं ली थी आपसे। एक मैं 4 कमिटमेंट, एक टाइम
शांति से आना है, इधर ओपन माइंड पे सुनना है बात को, अपना सब बात बाहर रखो। दूसरा पॉलिसी पार्टिसिपेट करना है। जब मैं पूछूंगी आपको लिखना है, नियमित 10-10 लिखना है। थैंक यू, ये पार्टिसिपेट हुआ। तीसरी ये है कि आपको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस, टास्क, अभ्यास। क्या क्या अभ्यास? खाने पीने में जो दिया जा रहा है वही घर में भी जाके अभ्यास करना है। साथ में आपका माइंड क्लींजिंग के लिए जो दिया जा रहा है वही अभ्यास करना है। ये कमिटमेंट मैं ली थी, तो करेंगे अभ्यास, करेंगे तो ये अभ्यास करना, प्रैक्टिस। चौथा क्या बोली थी? जो आप सीखे यहां से एक व्यक्ति को जाके सिखाना है। एक व्यक्ति को जाके एनडीएस के बारे में, दूध के बारे में, आप दूध का क्लास आएगी आज में जैसे भी आएगा, वो सब सिखाना है। खुद सिखाना कैसे है? सलाह नहीं देना, आप जाके ये कर, इससे ठीक हो जाएगा, ये ऐसे नहीं, ऐसे सलाह नहीं देना है। आपको अपनी अनुभूति सुनाना है। मैं जैसे अपनी अनुभूति सुनाई ना, मैंने बोली मैं ये करती हूँ तो मैं हर पल ग्रैटिट्यूड में रहती हूँ, तो हर क्षण का आनंद में रहती हूँ। मेरे आनंद किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी बैसाखी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में डिपेंड नहीं है। मेरा डिपेंडेंट मैं खुद पे हूँ कि मैं खुश हूँ। मेरा अनुभूति में आपको सुनाई। ऐसे आप करोगे या अभ्यास एनडीएस का, तो अनुभूति आपको सुनाओगे ना। ऐसे बोलोगे तो नहीं करेगा। अरे मैंने 10 दिन करी तो मैंने थोड़ा इतनी लाभ तो हुआ है, आगे और भी लाभ होगा, आप भी इसको ऐसे ऐसे करो, इतनी। तो अपनी अनुभव थोड़ा सुनाना है, हमारी अनुभव उनको सुना सकते हो, फिर उनको बताना है, सलाह नहीं देना। हो जाएगी ये 4 चीजें? हो जाएगी। थैंक यू। अब हम 10 मिनट के लिए हम आंखें बंद करेंगे। पांच मिनट हम हमारा शरीर का सभी अंगों को धन्यवाद देंगे। कैसा करना है ये मैंने कल फिर से बताऊंगी, लेकिन आंखें बंद करके ये एक्सरसाइज करना है आपको दिन में जब भी आपको टाइम मिले। जो आपके पास सही है उसके प्रति धन्यवाद देना है। जैसे कि अभी मैं शुरू कर रही हूं और आप अपने उसमें मन में धन्यवाद देना। आज मैं जीवित हूँ, मन ही मन, आज मैं जीवित हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज एक नया दिन, बहुत सुंदर दिन मुझे मिला। इस दिन के लिए, ये गोल्डन डे के लिए मैं आभारी हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज मैं होशियारपुर की एक ओंकार सेवा घर रोड़िया गांव गुरुद्वारा में इतना बढ़िया स्थान में हूँ, वो भी एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का तप सेवा सुमिरन का शिविर में दूसरा दिन में मैं आज प्रेजेंट हूँ। आज मैं प्रेजेंट हूँ दूसरे दिन में। क्या बात है, क्या बात है। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ ये सभी मेंटर का, जो गुरुओं ने, जो बड़ों ने आके हमारे लिए समय दे रहे हैं। उन सभी
बड़ों जनों को लिए मेरा आभारी हूँ और इस स्थान को आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अभी मैं आनंदी माँ की क्लास में प्रेजेंट हूँ। कितने पता नहीं आए नहीं होंगे, कमरे में होंगे, सोते होंगे, तैयारी करते होंगे, लेकिन मैं प्रेजेंट हूँ, मैं उपस्थित हूँ इस क्लास में। मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मैं आज का जो मेंटल क्लींजिंग ये डिटॉक्सिफिकेशन क्लास में मैं प्रेजेंट हुई हूँ। इससे मुझे बहुत लाभ हुई, इसके लिए मैं अपने आप को आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कि मैं आज ये 8 से 9 का क्लास में प्रेजेंट रही। अब मुझे बहुत एक बड़ा चीज मिल गई, जो ग्रैटिट्यूड की, जो कृतज्ञता की, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम है वो मिल गई, वो खजाना मिल गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आनंदी माँ का आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आनंदी माँ को 2 किताब से मिली ये चीज। एक ओंकार सतनाम गुरु नानक देव जी की जो वाणी है उससे ये मिली। तो उस किताब को भी हम सब मिल के ग्रैटिट्यूड करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गुरु नानक देव जी को भी प्रणाम, नमन, शुक्रगुजार बहुत हर सांस में करिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दूसरी किताब जो है रोएंडा वैन की जो एक प्रसिद्ध महिला है वर्ल्ड की, जिन्होंने अपनी जीवन बहुत कुछ पाए हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बुक है, द सीक्रेट बुक है। उसमें से उन्होंने कैसे अपने जीवन को परिवर्तन करे, ये कृतज्ञता शब्द से उन्होंने वो वहाँ लिखे। उसको मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसको अपनाई। ये दोनों जनों से मैंने ये चीज अपनाई तो मुझे बहुत सुकून, संतुष्टि, एक हर समय की जॉयफुलनेस आई। तो इस दोनों किताब, दोनों जनों, दोनों व्यक्ति, दोनों जो अवतरित हैं, इनको हम नमन करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और एक महिला को करेंगे जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर से ठीक हुए और उनकी लाइफ स्टोरी है। लुईसी है। यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर लाइफ बुक है। यू कैन हील योर लाइफ। जो भी जिसको भी समय मिले, इसका हिंदी में भी अवेलेबल है, आप मंगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, आपकी काम आएगी। वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे, अभी नहीं है, उनका शरीर 94 से एज में पूरी हो गई, लेकिन वो कैसे अपनी कैंसर को हराए, कैसे वो अपनी जीवन जिए। और आज कितनी लोगों ने ये एक ही किताब से पढ़ के अपने आप को निरोगी कर चुके हैं। इसमें उन्होंने कोई कुछ खाना है, क्या पीना है, ऐसे नहीं लिखे हैं। उन्होंने ये लिखे हैं आपकी माइंड क्या काम करती है। माइंड बहुत महत्वपूर्ण है, उसको कैसे आप गाइड करोगे, वो चीज लिखे हैं। तो वो महिला को भी हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परम पूज्य सत्य विधि चौहान गुरु जी,
जिनकी वजह से कितनी लोगों को नई जिंदगी मिल रही है, सही वास्तविक सत्य का पता लग रहा है, भ्रमणा टूट रही है। तो इसके लिए सभी को तहे दिल से अपनी छाती पे, हृदय पे एक हाथ रख के ऐसे हाथ रखिए, छाती पे, हृदय पे रख के तहे दिल से उनका स्वरूप को याद करिए और नमन करिए कि आज वो इस युग में, एक कली युग में एक अवतरित पुरुष है, युग पुरुष है, जिनकी वजह से, जिनकी मार्गदर्शन से, जिन्होंने आज अपनी अनुभव रख के कितनी लोगों को सही दिशा दिखा रहे हैं और कितने लोग निरोगी तो हो रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे, मेरे जैसे लोगों को अपनी स्वयं में स्थिति होने में बहुत लाभ हुई, आत्मा अनुभूति में। तो उनके चरणों में भी नमन करेंगे, तहे दिल से हाथ ऐसे अपनी हृदय धड़कन के ऊपर रख के धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हम 5 मिनट के लिए अपनी सांस पे थोड़ा दृष्टि देंगे, साइलेंस होके। जो आती जाती सांस चल रही है, इसके प्रति देखो, ये सांस है तो आप हैं, सांस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये आनापान है, आनापान सती जो, ये आपको काम देगी। आपको किसके साथ, ये अगर दोनों को आप करते हैं, आहार के साथ अगर आप अपनी सांस पे दृष्टि देते हैं तो आपका जल्दी काम बन जाएगी, जल्दी काम बन जाएगा। चाहे 5 मिनट के लिए हो, चाहे 2 मिनट के लिए हो। आप ऐनक पहने हैं तो ऐनक नीचे रख दीजिए, ऐनक नीचे रख दीजिए खोल के, और हमारे साथ 5 मिनट का अभ्यास करेंगे। फिर दिन में जब भी टाइम मिलेगा, इधर उधर बातें ना करके आपको ये अभ्यास करना है। तो ये जो सांस है, मैं बोलूंगी, आप सुनते रहना है और आपकी सांस पे दृष्टि रखे रहना है। ये जो सांस है